हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10.3। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने 10.1 और 10.2 के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 10.3। इस 10.3 में केवल डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये XYZ डॉट प्रोडक्ट की है। मैं थोड़ा थ्योरी में आपको बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर डॉट प्रोडक्ट कह सकते हो। एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे बार बार, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ये आपका cos थीटा। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। ए का मैग्नीट्यूड √3 है, बी का मैग्नीट्यूड आपका 2 है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको दे रखा है √6। एंगल पूछा है, वैल्यू रख दो आप डायरेक्ट इसी में, और मैंने फॉर्मूला भी लिखवा रखा है। यहां पर तो आएगा √6, √3 और 2 cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू √6 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √2, और ये नीचे जाएगा √3 इंटू 2, कट गया, रेशनलाइज कर दो, √2 अपॉन √2, मैंने √2 अपॉन √2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आएगा यहां 2 √2, क्या बचा 1/√2। कौन से एंगल पर 1/√2 होता है, π/4 पे। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ये भी आपके लिए बहुत आसान है। जैसे ए वेक्टर दे रखा है i - 2j + 3k और बी वेक्टर आपको दे रखा है 3i - 2j + k। ध्यान से देखना बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहा हूं मैं। पहले i का डॉट किससे करा, 3i से। मैंने बताया था i डॉट i क्या होता है, 1 होता है। तो i का डॉट प्रोडक्ट क्या, 3i से क्या आएगा 3, -2j का -2j से क्या आएंगे, j को भूल जाओ, j टू j तो 1 ही हो जाएगा। -2 की -2 से करी कितना आएगा, +4, 3 की 1 से करी 3, मतलब उसकी कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि i के साथ डॉट 1 होता है, लेकिन दूसरों के साथ 0 होता है। तो 4 3 7 3 10 आ गया इसका। a का मैग्नीट्यूड निकाल लो अब, यहां 1, इसका होल स्क्वायर 4, इसका होल स्क्वायर 9, √14। b का मैग्नीट्यूड निकालो, 9 4 1, √14। अब डायरेक्ट वैल्यू रख दो आप इसी फॉर्मूले में। जैसे आपको पता है cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये 10 √14 10 अपॉन में 14 कैंसिल हो सकता है 2 5 जा 2 7 जा, तो cos को तो भेजे तो cos इनवर्स 5/7 आ जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन सेम है, मैं चौथा बता देता हूं। प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, देखो बेटा, पहले वाले को मैं ए वेक्टर लिख देता हूं, i + 3j + 7k, और बी वेक्टर दे रखा है 7i - का j + 8k। इसने कहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इसका प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर निकाला। मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था बेटा, ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का डॉट कर दो। i की 7i से 7, 3 की इससे -3, 8 7 56, और नीचे b का मैग्नीट्यूड 49 1 64।
कितना आएगा बेटा 56 में 53, 53 और 7 60। सही है। और यहां क्या आएगा 114। सही है बेटा 114, ये आंसर है आपका। तो बहुत आसान तरीके से हो गया है। पांचवा क्वेश्चन आपका, शो दैट द ईच वेक्टर 3 वेक्टर इन द यूनिट वेक्टर एंड आल्सो शो दैट द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं, आपको प्रूफ करना है कि ये यूनिट वेक्टर है और आपको साथ में ये भी प्रूफ करना है कि आपस में ये परपेंडिकुलर है। पांचवे में बहुत आसान तरीका है, किसी को यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है, किसी को यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, यानी कि तीनों का मैग्नीट्यूड आपका 1 आना चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने बताया हुआ है, यहां भी निकाल कर दिखाया है। और तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों का डॉट प्रोडक्ट बी डॉट सी या सी डॉट ए, तीनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। तो जो जिनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है वो आपस में क्या होते हैं बेटा परपेंडिकुलर होते हैं। ये कंडीशन मैंने फर्स्ट वेक्टर की थ्योरी में समझाई थी आपको। छठा क्वेश्चन करते हैं, आई होप आप कर लोगे इसे। छठे क्वेश्चन में फाइंड ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। आपको क्या दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर और ए का मैग्नीट्यूड 8 बी का मैग्नीट्यूड ये है। इसका इसके साथ डॉट करो 8 डॉट ए बी डॉट ए 8 डॉट बी बी डॉट बी। ध्यान रखना बी डॉट ए और 8 डॉट बी में कोई फर्क नहीं होता, सेम होते हैं ये, इसलिए काट रहा हूं मैं इसे। यहां लिख देता हूं बी डॉट ए हो या ए डॉट बी हो इक्वल होते हैं आपस में। और ए डॉट ए हमेशा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। और ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ये दे रखा, ये आ गया आपका 64, ये आपका कितना आ जाएगा 63, तो ये आ गया आपकी वैल्यू 8/63 और इसका क्या आ जाएगा √8/63 और इसकी वैल्यू को उधर रख दो। ए का मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है, ये था, तो ये आ जाएगा √8/63। आगे भी सोल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सातवां क्वेश्चन खुद करना, वही डॉट प्रोडक्ट जैसे मैंने अभी करा है। आठवें क्वेश्चन में फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री एंड स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ। 8th क्वेश्चन में 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट हाफ दे रखा है और एंगल आपका 60 डिग्री है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, के मान लिया। बट डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख दो बेटा, कहां गया, इसमें वैल्यू के की आ जाएगी और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। 9वें क्वेश्चन में फाइंड एक्स का मैग्नीट्यूड इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर। 9वां क्वेश्चन हिंट दे देता हूं, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12 और आपको साथ में गिवन है ए वेक्टर को 1 बोल रखा है, ए वेक्टर को क्या बोल रखा है यूनिट वेक्टर बोल रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा 1 के। बिल्कुल सेम यही कॉपी है, बस आपको x के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है, x डॉट एक्स ए डॉट एक्स एक्स डॉट ए डॉट ए, ये कट गया
और ये आ गई वैल्यू। तो x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1 होगा, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 1 हो जाएगा 13, और रूट को उधर भेजेंगे तो रूट 13, प्लस का ही लेंगे, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। 10वें क्वेश्चन में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा है आर सच दैट ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आ गया होगा बेटा, जैसे मैंने यहां भी बताया है ए डॉट बी का कर का भी बताया, ए डॉट बी का मतलब उसी कोफिशिएंट के एलिमेंट की उसी कोफिशिएंट से कर दो, आपका डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो इसमें भी ऐसी कुछ है, आपको ए बी सी दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू पूछी है। 10वें क्वेश्चन में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर को परपेंडिकुलर बोला है सी वेक्टर के साथ। तो इसकी एक कंडीशन है, मैंने बताया हुआ है कि जब कोई परपेंडिकुलर की बात करेगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 0 के। करो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बस आपको अब क्या कर देना है, यहां पर ए और सी का डॉट, उधर बी और सी का डॉट, आपकी लैम्डा की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। 11वें क्वेश्चन में शो दैट द ए का मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखो, जैसे मैं ए लिख देता हूं कैपिटल में, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए का, ऐसे इसको ए का मैग्नीट्यूड बी का और आपको कह रहा है कि इन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो सिंपल है, कर सकते हो आप आसानी से। एक छोटा तरीका भी है, आपने 10वीं में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर का, वो भी अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन वेक्टर में वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता भी नहीं है वेक्टर में कहाँ है। तो आपको डायरेक्ट जैसे इसकी मल्टीप्लाई वाले इससे फिर इसकी इससे, तो डायरेक्ट आपका लास्ट में ये आएगा, ये टर्म बचेगी, कट जाएगा ये 0, डॉट प्रोडक्ट इसका 0 होना चाहिए। 12वें क्वेश्चन में आपको कह रहा है ए डॉट ए इक्वल टू 0 और ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब एक बार ध्यान से देखो बेटा, ए की ए से डॉट करी, इसका मीनिंग क्या है, ए वेक्टर 0 के बराबर है और इसकी वैल्यू मैंने यहां पुट करी तो 0 तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो बी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बी वेक्टर कैसा भी हो, बी वेक्टर इज एनी फॉर्म ऑफ वेक्टर, मतलब कैसा भी वेक्टर हो चल जाएगा, क्योंकि हमें जो 0 बना रहा है वो ए है, बी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा हमारा। और इससे यही पूछा है कि बी के बारे में आप कंक्लूजन दीजिए क्या है ये। 13वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कह रखा है गिवन है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर यूनिट वेक्टर, तीनों को यूनिट वेक्टर बोला है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है बेटा 1 के। तीनों को क्या बोला है यूनिट वेक्टर बोला, तीनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 1 के। और साथ में एक कंडीशन दे दी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 और आपको ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा पहले इसका डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट विद ए के साथ बी के साथ फिर किसके साथ सी के साथ रेस्पेक्टिवली। पहले ए के साथ करो, मैं ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करूंगा तो यही तो आएगा, मैंने कई बार बताया है ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ किया तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। इसके साथ किया ए डॉट बी सी डॉट ए, ये सेकंड होगी। अब बी के साथ करो, यहां ए डॉट बी, यहां बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी डॉट सी। अब सी के साथ सी डॉट ए बी डॉट सी
और यहाँ c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो आप बेटा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को ऐड करो। तो ऐड करूंगा तो क्या आएगा, a डॉट बी ये डबल होगा, b डॉट सी ये भी डबल होगा। बाकी इसका और इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, इन तीनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या 1 है, तो ये 1 कितने हो गए, ये 3 उधर जाकर नेगेटिव, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये -3 और इधर ये 2 था ही, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। हो गया आपका आंसर। पेपर में आया हुआ है बेटा, कई बार आया है पेपर में ये। फोर्टीन क्वेश्चन देखो, इफ आइदर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू, बट कन्वर्स नॉट बी ट्रू। देखो बेटा 14 क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए वेक्टर 0 के बराबर है या बी वेक्टर 0 के बराबर है तो आपका ए डॉट बी 0 के बराबर होगा। भाई कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ए और बी दोनों में से एक 0 के बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं कि पूरा ए डॉट बी 0 के बराबर होगा, लेकिन इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है ऐसा हो। कैसे, मैं ए वेक्टर लिख रहा हूं i प्लस जे, बी वेक्टर लिख रहा हूं i माइनस जे, इनका डॉट प्रोडक्ट करना बेटा, i के 1, j की ये 0 आ रहा है, a और b 0 नहीं है तब भी a डॉट b 0 आ रहा है, तो यानी कि इधर से इधर तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि इधर से ये भी आ सकते हैं। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कोई एग्जांपल बताना था वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि i के कोएफिशिएंट की इससे गुना करेंगे, i डॉट i क्या होता है 1 होता है। 15वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से देखना। 15वें में इफ द वर्टेक्स ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी के कोऑर्डिनेट देकर एंगल पूछा है बेटा, देख ध्यान से, ये ट्रायंगल का एंगल पूछा है। एंगल का तो यही फॉर्मूला था बस मेरे लिए, और कोई नहीं है। यहां थोड़ी कंफ्यूजन होती है बेटा, ए बी सी की बात कर रहा है, मैं डायग्राम से बता दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस एंगल की बात कर रहा है वो। तो जिस एंगल की बात कर रहा है तो वो हमेशा इनिशियल रहेगा। जैसे यहां फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, और बी ए का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड, ये निकालना है बेटा। ध्यान रखना बच्चे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं। फॉर्मूला तो मेरा वही है, cos थीटा, बी का एंगल निकालना है ना, बीच में जो एंगल है उसी का निकालना होता है, ए बी सी यही एंगल निकालना है। तो बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर का डॉट और नीचे उनके मैग्नीट्यूड। और बी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, मैंने निकाला हुआ है कई जगह। बी ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, लास्ट वीडियो में बताया था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बी सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का सबसे आसान तरीका बेटा यहां लिख देता हूं, 2 पॉइंट का हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ये 3 पॉइंट का है। तो ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड और सी ए का, किन्हीं 2 का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा। लास्ट क्लास में हमने राइट एंगल ट्रायंगल किया था, यहां पर बस मैग्नीट्यूड तक रोक रहा हूं। किन्हीं 2 का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल। 17वां क्वेश्चन लास्ट क्लास का बेटा मैंने पूरा करवाया था। 7वें क्वेश्चन में भी ऐसी ही है, सॉरी ये 16वां था, मैं गलती से लिख गया, ये 16वां था। 17वें क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन यहां स्क्वायर आ जाएगा। किन्हीं 2 का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना आप सबको आता ही है। लास्ट क्वेश्चन में
ए वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए और लैम्डा इज द नॉन जीरो स्केलर। इसने क्वेश्चन में कहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और क्या बोल रखा है, लैम्डा ए इज द यूनिट वेक्टर बोल रखा है। तो इसको कैसे कर सकता हूं मैं, यूं ब्रेक कर सकता हूं, इसको तो ऐसे ही रखूंगा, इसकी वैल्यू ए है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ए बराबर 1 में मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। आपकी 10.3 पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 10.4 करेंगे। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और आप घर पर इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करिए। जो भी दिक्कत आती है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।